कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले 10 महीनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत बंद के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से रेवाड़ी रोहतक राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 71 पर चालू गंगाईचा टोल प्लाजा को किसान संगठनों ने बंद करवा दिया। किसान नेताओं ने कहा कि प्रदेश में जहां जहां धरने चल रहे हैं वहां वहां सभी जगह टोल बंद हैं, लेकिन रेवाड़ी में एक अकेला टोल था जिस पर टोल लिया जा रहा था। आज भारत बंद के दौरान इस टोल को भी बंद करा दिया गया। आज हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमारे जो यहाँ के स्थानीय किसान मोर्चा के जो प्रधान है टाइगर जोगिंदर सिंह और दूसरे के नेतृत्व में ये आज टोल प्लाजा हमने फ्री कर दिया है कंप्लीट। आप देख रहे हैं कि आज 500 से ज़्यादा किसान यहाँ इलाके के इकट्ठा हुए हैं और ये परमानेंट टोल प्लाजा फ्री किया हमने। प्रशासन ने दबाव बनाया कि टोल प्लाजा फ्री ना हो, हम कहा कि हम हर हालत में टोल प्लाजा फ्री करेंगे और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज पूरा भारत बंद है और रेवाड़ी की किसान मजदूर और महिलाएं भी काफ़ी संख्या में आज हिस्सा लिए हैं और हमारा ये आंदोलन अब कदम पे कदम हम ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन का एक हमारे ये इसमें भी भारत बंद में शामिल हुआ है। पूरे हरियाणा के टोल बंद है। आज ये गंगाईचा वाला टोल चालू था, आज हमने सभी संगठनों ने मिलकर आज इस टोल को भी बंद करवाया है। इसमें भारी संख्याओं में महिलाओं ने और हमारे अन्य संगठनों ने शामिल हुए हैं। बिल्कुल, जब ये आंदोलन चलेगा जब तक ये टोल बंद रहेगा, परमानेंट यहाँ पर धरना दिया जाएगा। और ये हमने आज के लिए नहीं परमानेंट टोल फ्री करवाया है। हम सरकार से ये पूछना चाह रहे हैं कि एक ही स्टेट के अंदर क्या दो कानून हो सकते हैं? सारे टोल बंद है तो यही टोल चालू क्यों है? हमने इस टोल को पहले भी बंद करवाया था, लेकिन सरकार ने 26 जनवरी के बाद धक्का मुक्की करके जैसे तैसे करके किसानों को यहाँ दमन किया और यहाँ से टोल यहाँ से किसानों को जो धरना चल रहा था उसको उखाड़ दिया था। लेकिन अब हम कह रहे हैं जब तक ये किसान आंदोलन चलेगा ये टोल फ्री रहेगा परमानेंट। हम इस टोल टैक्स के लिए 2 दिन पहले एसपी ने भी बुलाए थे, उनको सिर्फ ये कहा था हम बड़ी शांति से आप जो भी बात आपसे करेंगे बड़ा विश्वास से, और हमारे जितने भी भाई किसान आए हैं उन्हें सभी शांति से टोल फ्री करवा दिया है। और हमारी जो 8 पंचायत हुई है ये उसी का नतीजा है, जिनमें भारी लोग आए थे 8 पंचायतों में। किसान बड़े संगठित हैं। इस इलाके का पहला टोल टैक्स था जो पहले भी बंद कराया था, लेकिन फिर दोबारा इन्होंने 28 गाँव का 70 से 350 रुपये करना इनका यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जो कि ये यहाँ के किसानों को ये नहीं समझते। 250 रुपये एकदम बढ़ाए शर्म। हाँ, ये हमेशा बंद रहेगा जब तक हम यहाँ रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन जो हमें 26 तारीख ने नेहरू पार्क में एक संयुक्त मोर्चा की पहली पंचायत बुलाई थी, उस पंचायत में हमने फैसला लिया था कि रेवाड़ी जिले में जो आज तक नहीं हो बड़ा काम करेंगे। हम गांव-गांव जाके जो हमने 6 पंचायतें करी, बाहर से हमारे साथी आए, पूरे रेवाड़ी की जनता को मैं संयुक्त मोर्चा का सदस्य तथा भारतीय किसान यूनियन चळवळी का प्रधान होने के तो भारत बंद का असर जो है वो हरियाणा में भी देखा जा रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए यमुनानगर से मोहित विज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से देश के 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया था और उनका जो आह्वान है उसका असर जो है हरियाणा में किस तरह से देखने को मिला है? क्या वहां पर टोल बंद किए गए हैं? किस तरह का जो असर है वो यमुनानगर में इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी लकी जी, यहाँ सर सुबह से ही जो किसान है वो धरने के लिए बैठ गए थे। और हम सड़कों की बात करें या रेल की बात करें और इवन तक कि हमारे यहाँ से तो बसें भी नहीं चली हैं। जो इक्का दुक्का बसें चंडीगढ़ और शिमला के रूट पर चलती हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो चली जरूर थी, लेकिन कुछ समय बाद ही वो वापस लौट आई। और अधिकारियों का ये कहना था कि यहाँ जो रास्ते जाम है, ब्लॉक है, इसलिए जो है वो बसें आगे नहीं जा पाई। यहाँ हाईवे की बात करें, सहारनपुर अम्बाला हाईवे जो है वो पूरी तरह से जाम कर दिया गया था। सुबह से ही किसान वहाँ पर डटे हुए हैं और रेलवे ट्रैक पर भी यही स्थिति है। पंचकूला हरिद्वार हाईवे जो रेलवे ट्रैक है उस पर दोनों तरफ से रेलवे लाइन पर रेल रुकी हुई है और बीच में किसान जो है वो अपने मोर्चा लगाए बैठे हैं। उनकी मांग है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता किसान अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि हम हमेशा ही सरकार से वार्ता करने के लिए तैयार हैं और अभी तक वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई संभवतः कोई इस तरह की पहल सरकार की तरफ से हो। उनका आरोप है कि सरकार जो है वो कृषि कानूनों पर बात करने के लिए सिर्फ मीडिया में बयान देती है,
जबकि वास्तविकता तौर पर वो अभी तक इस तरह से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। मोहित, जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भारत बंद का जो पूरा असर है वो तो यमुनानगर में देखने को मिल रहा है, इस वजह से क्या यात्री जो परेशान हैं वो भी यहां पर नजर आए? जिस तरह से रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड की बात की जाए, उसका क्या कुछ असर दिखाई दिया है? बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर दोनों पर ही सर सुबह से जो है वो यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। और कुछ यात्री इधर उधर जब उन्होंने देखा कि बसें और ट्रेन नहीं चल रही हैं तो वो वापस निकल गए। लेकिन अभी भी बहुत सारे यात्री जो है वहां पर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब बसें शुरू हों और वो अपने घर तक, अपने मंजिल तक पहुंच सकें। मोहित, जिस तरह से तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बंद का समर्थन करती भी नजर आ रही हैं, तो इस बाबत यमुनानगर में जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? यहाँ पर कांग्रेस, इनेलो और अन्य जो विपक्षी राजनीतिक दल है सबका समर्थन है इस आंदोलन को। और यहाँ सर्व कर्मचारी संघ के द्वारा भी आज एक प्रदर्शन किया गया और किसानों के हक में इस कृषि कानूनों को वापस लेने के उसमें उन्होंने अपने जो हमारे डीसी साहब हैं उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है। जिस तरह से मोहित, जानना चाहेंगे, सरकार को जगाने के लिए ये इस आंदोलन का आगाज किया गया था, क्या सरकार की तरफ से, किसी नुमाइंदे की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि आखिर कब बातचीत का जो सिलसिला है उसे रखा जाएगा? नहीं, अभी तक यहाँ अगर हम यमुनानगर की बात, तो इस तरह से कोई भी बयान किसी भी भाजपा नेता का या सरकारी तौर पर कोई भी इस तरह का बयान अभी सामने नहीं आया है। तो किसानों ने आज हुंकार भरी है और उसकी जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी सामने आने लगी है। धन्यवाद मोहित, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो देश के अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी भारत बंद का जो असर है वो साफ तौर पर देखने को मिला है।